नमस्कार। स्वागत है आपका मई 2026 की इस एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स ब्रीफिंग में। देखिए, ये कोई आम न्यूज़ बुलेटिन नहीं है। इसे आप एक स्ट्रेटेजिक वॉर रूम ब्रीफिंग समझ सकते हैं। आज हम उन सभी नेशनल अपडेट्स और ग्लोबल डिप्लोमेसी के डेटा पॉइंट्स को डिकोड करने वाले हैं जो सच में हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। ओके, तो सीधा इस पर आते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 58.86 लाख्स, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2024 के डेटा के हिसाब से ये हमारे देश में दर्ज किए गए कॉग्निजेबल क्राइम्स का टोटल नंबर है। सच कहूं तो ये आंकड़ा हमारी लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। अब आज की हमारी इस ब्रीफिंग का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर रहने वाला है। हम इन 6 कोर एरियाज को कवर करेंगे: नेशनल अफेयर्स, डिफेंस और सिक्योरिटी, ग्लोबल डिप्लोमेसी, साइंस और हेल्थ, अवार्ड्स एंड मीडिया और फाइनली मई महीने का कैलेंडर। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी नेशनल डेस्क की तरफ। सेक्शन 1, नेशनल अफेयर्स। यहाँ बात सिर्फ हेडलाइंस की नहीं हो रही है, बल्कि देश के अंदर हो रहे उन बड़े पॉलिसी शिफ्ट्स की है जिनका सीधा असर ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। नेशनल लेवल पर देखिए, एक साथ कई बड़े धमाके हुए हैं। एक तरफ नीट यूजी 2026 का पेपर लीक मामला और उसके बाद सीबीआई की रेड्स। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे तमिलनाडु में एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला, जहां सी जोसेफ विजय ने नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। जुडिशरी की बात करें तो इसे और मजबूत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर अब 37 कर दी गई है। और हाँ, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है वीबी ग्राम एक्ट के रूप में, जो 1225 दिनों के वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रहा है। साथ ही देश के करीब 15 लाख स्कूलों के लिए नई एसईएमसी गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। मतलब एक्शन ही एक्शन है हर तरफ। चलिए अब देश की सीमाओं की तरफ रुख करते हैं। सेक्शन 2, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ये सेगमेंट आपको दिखाएगा कि भारत का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कितनी अग्रेसिव स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। 11 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये दिन अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ है ना, उसकी सबसे खास बात है ये MIRV टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सिंपल शब्दों में समझे तो मिसाइल एक होगी, लेकिन स्पेस में जाकर वो कई अलग अलग वॉरहेड्स में बढ़ जाएगी, जो अलग अलग दिशाओं में सटीक वार कर सकते हैं। ये भारत के लिए सच में एक बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक छलांग है। यहाँ ना हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी के 2 बिल्कुल अलग लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट पहलू सामने आते हैं। एक तरफ है आसमान से अचूक प्रहार करने वाला हमारा अपना स्वदेशी तारा, यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन ग्लाइड वेपन। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। और ठीक दूसरी तरफ जमीन पर कंबोडिया के साथ हमारा सिनबैक्स 2 मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। यहाँ दोनों देशों की फोर्सेस घने जंगलों में मिलकर बहुत ही टफ वॉरफेयर ड्रिल कर रही हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स के साथ साथ हमारी टॉप मिलिट्री लीडरशिप का भी बहुत तेजी से पुनर्गठन हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने अब नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जिम्मा संभाल लिया है। नेवी की कमान वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के पास आ गई है और डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर विश्वजीत सहाय की नियुक्ति ये सीधा इशारा है कि हमारा मिलिट्री बजटिंग अब एक नई और पैनी दिशा में जाने वाला है। तो अब वक्त आ गया है जियोपॉलिटिकल वॉर रूम में एंटर करने का। सेक्शन 3, ग्लोबल डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल लेवल पर अब भारत का स्टैंड पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव और क्लियर हो चुका है। जियोपॉलिटिक्स के फ्रंट पर ये एक बहुत ही बड़ा और बोल्ड फैसला है। भारत ने 1960 की उस ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और इसका कारण बिल्कुल फैक्चुअल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार आतंकवाद पर पूरी तरह से रोक नहीं लगती, तब तक इस ट्रीटी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये वाटर डिप्लोमेसी का एक बेहद कड़ा और साफ मैसेज है। अब जरा इस डिप्लोमेटिक मैट्रिक्स को देखिए। इस 1 महीने में भारत ने पूरी दुनिया में किस स्केल पर एंगेजमेंट की है। जापान के साथ हमारा इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ 10वीं डिफेंस पॉलिसी टॉक्स हुई, इटली के साथ हमने 2026-27 का पूरा डिफेंस रोड मैप फाइनल कर लिया है, और वियतनाम के साथ तो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में $25 बिलियन के ट्रेड का टारगेट सेट किया गया है।
इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ 15.2 मिलियन यूरो का बैटरी रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट और पेरिस G7 में क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर हुआ समझौता। ये सब दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर हमारी पकड़ अब कितनी मजबूत हो चुकी है। इकोनॉमिक डेटा याद रखने का ना यहाँ एक बहुत ही शानदार हैक है। एक कमाल का कोइंसिडेंस देखिए, SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का जो एस्टिमेट लगाया है वो है 6.6%, और उधर PLFS के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी शहरी बेरोजगारी दर भी घटकर बिल्कुल 6.6% पर आ गई है ना इंटरेस्टिंग? बस ये 6.6 का मैजिक नंबर याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए ये एक परफेक्ट मेमोरी हुक है। अब देखिए, हमारी डिजिटल इकोनॉमी रॉकेट की तरह भाग रही है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। NCRB बता रहा है कि साइबर क्राइम के मामले 1,01,000 को पार कर गए हैं। ये सच में चिंता की बात है। लेकिन पॉजिटिव साइड में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गोल्ड मार्केट को फॉर्मलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी EGR लॉन्च कर दिए हैं। इसके साथ ही नीति आयोग का नया CPO पोर्टल लाइव हो गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्पेशल सेविंग अकाउंट्स निकाल दिए हैं और भारत खेड़ा ने MSME सेक्रेटरी का चार्ज ले लिया है। कुल मिलाकर इकोनॉमी में एक्शन भरपूर है। इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं हमारे साइंस और हेल्थ डेस्क की तरफ। सेक्शन 4, साइंस एंड हेल्थ। यहाँ बात होगी ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल रिसर्च से लेकर डीप स्पेस की उन डिस्कवरीज तक जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट की स्पीड देखिए, जननी पोर्टल लॉन्च हो चुका है, ICMR और ICAR ने मिलके सेहत मिशन स्टार्ट कर दिया है, और उधर आयुष्मान भारत के अंडर प्राइमरी केयर ट्रेनिंग भी रोल आउट हो चुकी है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है वो है मीजल्स यानी खसरा वायरस को न्यूट्रलाइज करने वाले एंटीबॉडी की डिस्कवरी। ये लिटरली पूरे मेडिकल फील्ड के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और सिर्फ धरती ही नहीं, स्पेस में भी भारत का डंका बज रहा है। साइंटिस्ट्स ने नेपच्यून के पार एक ऑब्जेक्ट ढूंढा है 2002 XV93, और उसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर भी खोज निकाला है। अमेजिंग राइट? इसके अलावा एक बहुत ही प्राउड मोमेंट आया जब हमारी साइंटिस्ट कुलजीत कौल मरहास मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। और अगर बॉटनी की बात करें तो तमिलनाडु में साइफोस्टेमा अन्नामलाई नाम के अंगूर के एक बिल्कुल नए पौधे की प्रजाति खोजी गई है। चलिए अब शिफ्ट होते हैं सेक्शन 5 पर, अवार्ड्स एंड मीडिया। यहाँ हम बात करेंगे देश के बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स और उन ग्लोबल जर्नलिज्म अवार्ड्स की जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तो इसमें जो क्रूशियल पॉइंट है ना वो ये है कि हमारे मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप लेवल पर बड़े बदलाव हुए हैं। शशि शेखर वेम्पति जी को CBFC का नया चेयरमैन बना दिया गया है, और उधर प्रसार भारती की कमान अब प्रसून जोशी जी के हाथों में है। और जर्नलिज्म की दुनिया में भारत का परचम लहराया है आनंद RK और सुपर्णा शर्मा ने। साइबर क्राइम पर उनकी बेबाक रिपोर्टिंग के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पुलित्जर प्राइज मिला है। और हाँ, ग्राउंड लेवल पर कवर्था नॉर्थ विलेज काउंसिल ने क्लीन एंड ग्रीन पंचायत का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया है। बस एक क्विक अपडेट स्पोर्ट्स डेस्क से भी ले लेते हैं। टेनिस कोर्ट पर जेनिक सिनर का जलवा कायम है। उन्होंने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर मैड्रिड ओपन 2026 की शानदार ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ओके, अब हम आ गए हैं इस ब्रीफिंग के आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, द मे कैलेंडर। चलिए फटाफट से इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स का एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये महीना कैसे अनफोल्ड हुआ। 1 मई को हमने लेबर डे के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया। फिर 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 8 मई को था रेड क्रॉस डे, और 12 मई तो काफ़ी एक्शन पैक्ड रहा। इसी दिन हनुमान जयंती का पावन पर्व भी था, और ग्लोबली हमने इंटरनेशनल नर्सेज डे और मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया। और महीने के दूसरे हाफ में 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 25 मई को गंगा दशहरा मनाया गया, और फाइनली इस इवेंटफुल महीने का क्लोजर हुआ 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के साथ, जहां पूरी दुनिया में इस बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। तो दोस्तों, इन सभी फैक्ट्स और डेटा को एनालाइज करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है।
एक तरफ MIRV जैसी खतरनाक मिसाइल तकनीक का सक्सेसफुल टेस्ट और दूसरी तरफ सिंधु जल संधि को रोकने जैसा इतना बोल्ड और अग्रेसिव फैसला। भारत का ये नया कॉन्फिडेंट और असर्टिव जियोपॉलिटिकल स्टैंड 2026 के बाकी महीनों में ग्लोबल पावर डायनामिक्स को किस तरह से बदलकर रख देगा। सोचिएगा जरूर इस बारे में। इसी सवाल के साथ आज की ये इंटेंस ब्रीफिंग हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले विश्लेषण।